उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश से नशे के कारोबार को उखाड़ फेंकने का संकल्प लिया है। इसके लिए न केवल बड़ी मुहिम चलाई जा रही है, बल्कि एंटी नारकोटिक्स का स्पेशल सेल भी बना दिया गया है। दरअसल योगी सरकार की कोशिश ये है कि उड़ता पंजाब की तरह यूपी भी उड़ता उत्तर प्रदेश न बन जाए। सीएम योगी के निर्देश पर एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स का गठन किया गया है। नशे के कारोबारियों की संपत्तियां जब्त किए जाने के साथ ही उनके पोस्टर सार्वजनिक स्थानों, चौराहों पर चस्पा करने का निर्देश जारी किया गया है। नशीले पदार्थों की कमाई से जुटाई गई संपत्तियों पर बुलडोजर भी चलेगा। एएनटीएफ प्रदेश की सीमाओं पर गोवंश की तस्करी पर भी शिकंजा कसेगा। इसके अतिरिक्त प्रदेश सरकार ने युवाओं के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थानों के पास लगने वाली तंबाकू और पुड़िया बेचने वाले सभी दुकानों को हटाने का दिशा निर्देश जारी किया है और साथ ही सभी स्कूलों में छात्रों को तंबाकू के खिलाफ जागरूक किया जाएगा, जिसमें उन्हें तंबाकू और अन्य नशीली सामग्री के सेवन से होने वाले शारीरिक और मानसिक दुष्प्रभाव के विषय में जानकारी दी जाएगी। नशा के खिलाफ एक नई लड़ाई को हमें आगे बढ़ाना पड़ेगा। किसी भी प्रकार के नशा के खिलाफ, ये नशा किसी भी प्रकार का अवैध मादक द्रव्य या फिर कोई भी ऐसा ड्रग हो जो युवा पीढ़ी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करता हो, ये एक राष्ट्रीय अपराध है। युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करना एक राष्ट्रीय अपराध है। जहां इस युवा को इस उम्र में नौकरी और रोजगार चाहिए, अच्छी शिक्षा चाहिए, इसके लिए सरकार, केंद्र और राज्य सरकार पूरी ईमानदारी के साथ कार्य कर रही है। डबल इंजन की सरकार अनेक योजनाओं के साथ आ रही है। एएनटीएफ के लिए पूरे प्रदेश को 3 क्षेत्र पश्चिम, मध्य और पूर्व में बांटा गया है। हर क्षेत्र के प्रभारी पुलिस उपाधीक्षक होंगे। एएनटीएफ फोर्स ने मादक पदार्थों और अवैध शराब की मांग को कम से कम करने के लिए संबंधित एजेंसियों के साथ समन्वय बनाकर काम करना आरंभ कर दिया है। मादक पदार्थों का सेवन कम करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया जाएगा। इस अभियान में प्रथम चरण में 250 तेज तर्रार अफसरों को लगाया गया है। ये फोर्स पड़ोसी राज्यों के साथ समन्वय बनाकर काम करेगी। पड़ोसी राज्यों की सीमा से जुड़े जिला की पुलिस की भी सक्रियता बढ़ाई जाएगी। फोर्स को पहली बार मादक पदार्थों और अवैध शराब के जब्तीकरण, एफआईआर, पंजीकरण और विवेचना की शक्तियां प्राप्त होंगी। 7 दिन में 1600 मुकदमे, 35 करोड़ की संपत्ति जब्त। नशे के खिलाफ जो अभियान चल रहा है, इस अभियान में समाज के प्रत्येक तबके को अपनी भागीदारी बनानी पड़ेगी, क्योंकि ये युवाओं के साथ साथ देश को बचाने का अभियान है। जहरीली शराब हो, किसी भी प्रकार के ड्रग के माध्यम से युवा पीढ़ी को बर्बाद करने की उस साजिश को हमें सख्ती के साथ उसके खिलाफ एक अभियान को आगे बढ़ाना पड़ेगा। और इसलिए मैं चाहूंगा कि हमारा युवा उस अभियान का हिस्सा बने, जिसमें किसी भी प्रकार के नशे के खिलाफ हम सबको सामूहिक रूप से मिलकर के लड़ना होगा। प्रशासन अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेगा और मैं भी बोल रहा हूं कि नशे के अवैध कारोबार में जो भी लगा होगा, हम लोग अभी उसको चिन्हित कर रहे हैं। उसकी पूरी प्रॉपर्टी को जब्त करने की कार्रवाई और उसके खिलाफ सजीन राष्ट्रीय अपराध में उसे अपराधी की तरह सजा दिलाने की कार्रवाई भी सरकार करेगी, अगर कोई युवा पीढ़ी के जीवन के साथ खिलवाड़ करेगा तो। पुलिस ने 1 सप्ताह तक चले अभियान में 1649 मुकदमों में 1773 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है और 2080 आरोपियों को चिन्हित किया है। साथ ही 26 करोड़ 71 लाख 22,355 रुपए की अवैध शराब, ड्रग्स और मादक पदार्थ बरामद किया है। गैंगस्टर एक्ट में 261 आरोपियों के खिलाफ 82 मुकदमों में 34 करोड़ 77 लाख 14,174 रुपए की संपत्ति जब्त की है।
इसके अलावा कोर्ट में प्रभावी पैरवी कर 166 मामलों में सजा कराई है। शराब के अवैध कारोबारियों पर 7,500 मुकदमे। पुलिस ने अवैध शराब और जहरीली शराब में 7,495 मुकदमों में 7,714 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की है। साथ ही 8,416 आरोपियों को चिन्हित किया है। इस दौरान 5,63,54,450 रुपए की अवैध और जहरीली शराब बरामद की गई है। गैंगस्टर एक्ट के तहत 73 मुकदमों में 218 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की गई है और 15,74,25,008 रुपए की संपत्ति जब्त की गई है। इसके अलावा आबकारी अधिनियम के तहत 387 आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कोर्ट में पैरवी कर 76 मामलों में सजा कराई गई है। ANTF में तैनाती 6 PPS के तबादले। 2 सितंबर को उत्तर प्रदेश पुलिस में 6 PPS अधिकारियों के तबादले किए गए। सभी अधिकारियों को नवगठित एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स में तैनाती। उड़ता पंजाब के युवाओं की हालत। चंडीगढ़ स्थित द पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च की स्टडी में खुलासा हुआ है कि पंजाब में हर 7वां व्यक्ति एक या अन्य तरह के ड्रग्स का सेवन कर रहा है। इस लिहाज से ये राज्य की आबादी का 15.4% है। बीते 5 सालों में पंजाब में 30 लाख से ज्यादा लोग ड्रग के आदी बने। राज्य में 20 लाख से ज्यादा लोग शराब का सेवन करने वाले। 15 लाख से ज्यादा लोग तंबाकू का सेवन करने वाले। 17 लाख लोग नशीले पदार्थों का इस्तेमाल करते हैं। पंजाब में ड्रग के आदी लोगों में से 76% 18 से 35 की उम्र के युवा। ड्रग्स का सेवन करने वाले 89% पढ़े लिखे। पंजाब में ड्रग्स का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2,32,856। पंजाब में 53% लोग हेरोइन और चिट्टे के नशेबाज। औसतन एक युवक को 1400 रुपए प्रतिदिन की आवश्यकता होती है। नशेबाज एक दिन में करीब 17 करोड़ रुपए करते हैं खर्च। साल में ये राशि 6,300 करोड़ रुपए के करीब। हिमाचल का हाल भी पंजाब जैसा ही है। NDPS एक्ट के तहत वर्ष 2014 में 644 मामले सामने आए। 2015 में आंकड़ा कम हुआ, 622 मामले आए। 2016 में उछाल आया और पुलिस ने 929 मामले दर्ज किए। साल 2017 में यह आंकड़ा 1010 हो गया और 2018 में 1342 मामले आए। साल 2019 में 1400 से ज्यादा मामले दर्ज किए गए। साल 2020 में ये मामले 1377 थे, फिर ये 2021 से बढ़कर 1392 हुए। इस साल यानी 2022 में अब तक 850 से ज्यादा मामले दर्ज किए जा चुके हैं। यूपी में बाराबंकी, रामपुर, गाजीपुर जैसे जिलों में नशे के कारोबार को काफी नियंत्रित किया गया। लेकिन अब इस काले धंधे को जड़ से उखाड़ने के लिए सरकार ने एक बड़ी पहल कर दी है। विवेक तिवारी, न्यूज़ इंडिया, लखनऊ।